धनु राशि, मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण इन नक्षत्रों के चरण से बनती है। इस राशि के स्वामी है गुरु, इसका वर्ण है क्षत्रिय, इसका वश्य है मानव और इसका तत्व है अग्नि। चरणाक्षर के हिसाब से ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे आदि अक्षरों से आरंभ होने वाले नाम के जातक धनु राशि के हो सकते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दर्शकों, हमारी ज्योतिष की श्रृंखला में आज जो हम देखने जा रहे हैं वह है धनु राशि। जी हाँ, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जातक के नवम स्थान का माने भाग्य स्थान का अधिपत्य या उसका प्रतिनिधित्व करने वाली यह राशि गुरु ग्रह के प्रभाव के नीचे रहती है या इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। अग्नि तत्व की यह राशि होने से अग्नि तत्व के सभी शुभ गुण इस राशि में विद्यमान है। एक निश्चलता, निश्चयता, निश्चलता और संयम, एक जिसे हम कहते हैं कि जीवन की सुष्ठुता, मांगल्य, स्वभाव में उदात्तता आदि आदि सभी सद्गुण इस राशि में भरे हुए हैं। इस राशि को देव पुरुषों की या अच्छे गुण वाले व्यक्तियों की राशि भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे भाग्य उदित होने के लिए गुरु कृपा यह अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि गुरु कृपा के सिवा किसी देवता की कृपा नहीं हो सकती। अतः इस राशि में जन्मजात बहुत अच्छे गुण होते हैं, किंतु यही अच्छे गुण अगर दुष्ट ग्रहों के स्वभाव के नीचे आ जाते हैं या दुष्ट ग्रह द्वारा बाधित होते हैं, तो यही इनकी अच्छाई अति आत्मविश्वास, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना, दूसरे के ऊपर अपना ही कब्जा हमेशा हो, इस प्रकार से सत्ता लोलुपता होना, अत्यंत घमंड में या अभिमान में होने की वजह से अदूरदर्शिता और किसी भी संबंध को या किसी भी कार्य को अपने ही मन से आगे धकेल देना आदि आदि दुर्गुण भी इस राशि में आ सकते हैं अगर इस राशि का जातक दुष्ट ग्रहों के अधिपत्य में हो तो। किंतु प्राकृतिकतया अगर इस राशि को देखें तो यह एक जीवन को समग्रता से जीने में अपना कल्याण समझते हैं और उसका ठीक ढंग से पालन करने का पूर्ण प्रामाणिक प्रयत्न भी यह लोग करते रहते हैं। धनु राशि में जिस प्रकार इसका चिन्ह बताया गया है कि घोड़ा है आधा और उसमें से पुरुष निकला हुआ है जिसने शरसंधान धनुष्य को काने रखा है, तो यह ठीक इसी ढंग से होते हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए अपनी शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार के ताकतों को उसी ढंग से उसी एक लक्ष्य की ओर मोड़ने में यह समर्थ होते हैं। यह इनके यश के पीछे का एक रहस्य है। ठीक यही इनका जो धनात्मक या बहुत अच्छा स्वभाव है, यही चीज अगर राहु आदि ग्रहों से दूषित हो या शनि से दूषित हो या अन्य किसी गोचर भ्रमण द्वारा दूषित हो तो यह एकाग्र नहीं हो पाते। कितने भी अच्छे कार्य इनके हो या कितनी भी अच्छी तैयारी से यह उस कार्य को करने के लिए गए हो, कुछ न कुछ कमी उस कार्य में निकल आती है और समय पर ही असफलता का मोह इनको देखना पड़ता है, जिसके ये हकदार नहीं होते। ये बड़ी परिश्रमी राशि होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है। अतः इस राशि के लोगों ने कार्य की सफलता के लिए और सभी चीजें सही ढंग से चलती रहे इसके लिए, ठीक इसी प्रकार बुद्धि स्थिर रहे इसके लिए
भगवान महागणपति का अभिषेक करना नित्य, यह उपाय इन्होंने करना ही चाहिए। अगर यह ना हो सके तो बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन भगवान महागणपति जी, गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा गुड़, दुर्वांकुर अर्पित करने से धनु राशि के लोगों को भाग्योदय कारक बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सारे अटके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। बड़ा छोटा सा उपाय है, अवश्य कीजिएगा। ठीक इसी प्रकार इस राशि के स्वभाव जन्य तो हमने देख लिए, लेकिन शरीर में क्या तकलीफ हो सकती है, जांघों से संबंधित तकलीफें इस राशि को अधिक हो सकती है। ठीक इसी प्रकार शरीर पर मेद का या चर्बी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, इन दोनों प्रकार की तकलीफें इनको ग्रहों के योगों के अनुसार कम या ज्यादा दोनों तरफ में हो सकते हैं। इसी प्रकार शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मेद अधिक होना या मेद के बढ़ने से होने वाली समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि इत्यादि समस्याएं इस राशि के लोगों को अधिक हो सकती है। अतः इन्होंने पैदल चलने पर या परिश्रम युक्त काम कार्य करने पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। केवल ध्यान देना नहीं है, ऐसे कार्यों को करते रहना है। साथ ही सामाजिक स्तर पर अपनी छवि अच्छी रहे, इसका भी ध्यान इन लोगों ने देना आवश्यक है, क्योंकि जन्मजात गुणों को स्वभावजन्य तरीके से अगर हम लेकर चलेंगे और उन गुणों को कभी भी हम ठीक करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि जो आपके अच्छे गुण हैं वही समाज में आपको एक दुर्गुणी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दे। ऐसा ना हो, इसके लिए आपने गणेश जी की आराधना तो करनी ही चाहिए, और साथ साथ आपके सद्गुणों का अनुचित लाभ कोई सामने न ले सके, इसका भी पूरा ध्यान देना आवश्यक होगा। साथ ही आप लोगों ने जलपान करना, जलपान माने नाश्ता इत्यादि की बात नहीं कर रहे हैं हम, जल पीते रहना, इस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपके राशि के लोगों को होने वाली जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जल के या तो अधिकता या कम, इन दोनों वजह से हो सकती है। अतः सुष्ठु मात्रा में जल का सेवन, एक ठीक मात्रा में जल का सेवन सभी के लिए आवश्यक होता ही है, लेकिन आप लोगों ने उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार चर्बी अगर ज्यादा है तो वो कैसे कंट्रोल में रहे, और कम है तो वो कैसे सही मात्रा में रहे, इस पर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ध्यान देना आप लोगों के लिए आवश्यक है। भाग्योदय कारक घटनाओं के लिए गणेश जी का आराधन आपके लिए अति आवश्यक है। धनु राशि से संबंधित यह जानकारी आपको किस तरह लग रही है, यह हमें आप बताते रहिए। साथ ही अगर धनु राशि से संबंधित कोई आपके पहचान के व्यक्ति है, कोई सगे संबंधी है, कोई पार्टनर है, कलीग्स है, उनको इस जानकारी को आप उनके साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस ढंग की जानकारी हम केवल ज्योतिष के बारे में ही नहीं, बहुत अलग अलग चीजों पर भी आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी जो भारतीय विद्याओं से संबंधित होगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके द्वारा आई हुई कमेंट हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहती है। इस धनु राशि के बारे में दी गई हुई जानकारी जो है, उस पूरे क्रम में धनु राशि के लोगों ने एक चीज अवश्य याद रखनी है कि आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन वो अच्छाई गलत व्यक्ति के साथ अगर आप अच्छाई करेंगे तो वो उसका गलत फायदा ही उठाएगा। तो शठे शाठ्यम समाचरित, आप अच्छे हैं लेकिन आपकी अच्छाई अच्छे लोगों के प्रति ही अच्छी होनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति अपात्र है तो उसके ऊपर किया गया उपकार आपको ही तकलीफ देने वाला हो सकता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे के वीडियो में आपके लिए हम मकर राशि की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। मकर राशि के लोगों को क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आदि आदि जानकारियां इसमें प्राप्त होती रहेगी। अगले वीडियो तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा।
हर हर महादेव।